गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं मल्ली और वल्ली जहाँ जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं उसके बारे में। अब मल्ली और वल्ली पिछली क्लास में अपने दादा दादी के पास थे। अब नेक्स्ट देखते हैं कहाँ जाते हैं। मल्ली एंड वल्ली टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम देयर दादा दादी। मल्ली और वल्ली अपने दादा दादी से आशीर्वाद लेते हैं। बिड गुड बाय टू बालन एंड ट्रैवल टू मध्य प्रदेश। और अपने दोस्त बालन को बाय कहते हैं और मध्य प्रदेश के लिए ट्रैवल करते हैं। द ट्रेन रीचेज भोपाल इन मध्य प्रदेश। ट्रेन कहाँ पहुँचती है? मध्य प्रदेश में भोपाल में पहुँचती है। द सन इज राइजिंग एंड इट इज़ गेटिंग हॉट। जैसे जैसे सनराइज हो रहा है, हॉटनेस जो गर्मी है वो बढ़ रही है। ऑन देयर वे टू मासीज होम दे ड्रिंक छाछ इन द ढाबा। जो वो अपनी मासी के घर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में उन्हें क्या मिलता है? एक ढाबा मिलता है जिसपे वो क्या करते हैं? छाछ पीते हैं। सभी को पता होता है छाछ क्या होती है। मल्ली आस्क द शॉपकीपर अबाउट द बिग पेंटिंग हैंगिंग ऑन द वॉल ऑफ द ढाबा। मल्ली ने क्या देखा कि ढाबे पे ये पेंटिंग है, यहाँ पे ठीक है लटक रही है। तो उसने शॉपकीपर से पूछा इस बड़ी पेंटिंग के बारे में। द शॉपकीपर एक्सप्लेन्स दैट द पिक्चर शो अ लेडी परफॉर्मिंग the process of churning curd using a big मथानी to separate buttermilk। शॉपकीपर ने बताया कि ये जो लेडी है वो क्या परफॉर्म कर रही है? ये छाछ बना रही है। किसकी हेल्प से? चर्नर की हेल्प से। ठीक है, चर्निंग का प्रोसेस करके ये यहाँ पे छाछ बना रही है। चर्नर किसको बोलते हैं? बिग मथानी मीन्स इसका ये जो यूज़ कर रही है ये इसको बोलते हैं मथानी, ठीक है, या फिर चर्नर बोल सकते हैं। और आजकल जो यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का चर्नर, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चर्नर। इन दिस प्रोसेस द बटर बीइंग लाइटर फ्लोट्स एट द टॉप। ये जो प्रोसेस होता है चर्निंग का प्रोसेस, इसमें जो बटर होता है वो लाइट हल्का होता है जिससे कि वो टॉप पे फ्लोट करने लगता है। वाइल द बटर मिल्क इज़ लेफ्ट बिहाइंड। और जो बटर मिल्क होता है वो क्या? पीछे रह जाता है। और जो मक्खन होता है वो ऊपर आ जाता है। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है, ये बच्चा सोच रहा है, कैन यू नेम वन किचन अप्लायंस विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ यूज टू सेपरेट बटर मिल्क। क्या आप किसी ऐसे अप्लायंस का नाम बता सकते हो जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और जिससे हम बटर मिल्क प्रिपेयर कर सकते हैं? तो क्या क्या है? ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं आप, आजकल तो मिक्सी का यूज़ भी करने लगे हैं, और आप इलेक्ट्रिक चर्नर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप लिख सकते हैं। The stay at Masi's place has become enjoyable and they are looking forward to share all their memories with their friends upon returning home। यहाँ पे क्या कहता है कि उन्होंने अपने मासी के घर पे, जो मासी का प्लेस था, उस पर काफ़ी इंजॉय किया और वो ये सभी मेमोरीज अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना चाहते हैं जब वो घर पे वापस लौटेंगे। नाउ इट इज़ टाइम फॉर देम टू रीच देयर फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द ट्रिप, शिलोंग द कैपिटल ऑफ मेघालय। अब टाइम था कि वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन, ट्रिप के फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचे, जो कि कहाँ पे है? शिलोंग पे। किसकी कैपिटल है? मेघालय की। ऑन देयर अराइवल एट देयर बुआज हाउस इन शिलोंग दे नोटिस अ कारपेंटर मेकिंग अ वुडन डोर। जब वो अपनी बुआ के घर पे पहुँचते हैं शिलोंग में, तब वो क्या नोटिस करते हैं कि जो एक कारपेंटर है वो एक लकड़ी का दरवाज़ा बना रहा होता है। वाइल वर्किंग ही एक्सीडेंटली ड्रॉप्स अ फ्यू आयरन नेल्स इन द सोडस्ट। एक्सीडेंटली काम करते हुए क्या हुआ कि कुछ आयरन नेल्स जो हैं वो सोडस्ट में गिर जाती हैं। द कारपेंटर स्टार्ट्स हैंड पिकिंग फ्रॉम द नेल्स, हैंड पिकिंग द आयरन नेल्स। कारपेंटर क्या करता है? हाथों से उन आयरन नेल्स को क्या करता है? चुनने लगता है। द चिल्ड्रन टेल द कारपेंटर टू वेट। बच्चे कहते हैं कारपेंटर से कि वेट करो। दे गेट अ मैग्नेट फ्रॉम देयर बुआ। वो अपनी बुआ से एक मैग्नेट लेके आएंगे। दे आस्क द कारपेंटर टू मूव द मैग्नेट थ्रू द सॉडस्ट। वो कारपेंटर से कहते हैं, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये मैग्नेट है, कि ये जो मैग्नेट है इसको सॉडस्ट में घुमाओ। ऑल द नेल्स गेट अट्रैक्टेड टू इट। जितनी भी नेल्स थी वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। किसकी तरफ? मैग्नेट की तरफ। विच मेथड ऑफ सेपरेशन डिड द कारपेंटर यूज। यहाँ पे कौन सा मेथड सेपरेशन का कारपेंटर ने यूज़ किया? रिकॉल द चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। आप इस चैप्टर को याद करो, एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। उसमें पढ़ा था
कि किस तरीके से मैग्नेट का यूज़ करके आप आयरन नेल्स को सेपरेट कर सकते हो। द सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब ये जो आयरन नेल्स हैं ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हुई है, इसका मतलब ये क्या है? मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। और ये जो सो डस्ट है ये यहीं के यहीं रह गया, इसका मतलब ये क्या है? नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर? अब यहाँ पे जो मेथड सेपरेशन का यूज़ हुआ है वो मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट को यूज़ करके हुआ है, ठीक है। आयरन नेल जो है वो आयरन जो है वो इसका एक कॉमन एग्जांपल है जो कि अट्रैक्ट होता है किसकी तरफ? मैग्नेटिक सब्सटेंस की तरफ। ये जो प्रोसेस है जिससे ये सेपरेट हुआ है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। वो सब्सटेंसेस जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो है मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और वो सब्सटेंसेस जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं वो होते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब मैग्नेटिक सब्सटेंसेस और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को सेपरेट करने मैग्नेट का यूज़ करके सेपरेट करने के प्रोसेस को बोलते हैं क्या? मैग्नेटिक सेपरेशन। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, nowadays recyclers use magnets to separate iron nails from a heap of waste। आजकल जो रिसाइकलर्स होते हैं मीन्स जो रिसाइकल करते हैं चीज़ों को, वो क्या करते हैं? मैग्नेट्स को यूज़ करते हैं। किस लिए? आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं, कचरे का एक ढेर पड़ा हो उसमें से आयरन की चीज़ों को अलग करने के लिए वो क्या करते हैं? मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। इन मैनी इंडस्ट्रीज द वेस्ट मटेरियल ऑफन कंटेन्स स्क्रैप आयरन। जो मैग्नेटिक इंडस्ट्रीज होती है ना उसमें क्या होता है कि बहुत सारा टूटा फूटा आयरन होता है, तो वो सभी को क्या करते हैं? वेस्ट होता है, ठीक है, उसको वो फेंक देते हैं कचरे में। जो छोटा छोटा होता है वो उनके किसी काम का नहीं होता अगर वो रिसाइकल नहीं करते हैं तो। दिस इज सेपरेटेड फ्रॉम द हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल यूजिंग मैग्नेट्स फिटेड टू ए क्रेन। ये देखो यहाँ पे एक क्रेन आपको दिखाई देगी, यहाँ पे ये बड़ी सी मैग्नेट यहाँ पे लगी हुई है, ये कचरे का ढेर है। ये मैग्नेट को इस कचरे के ढेर में ऐसे घुमाएंगे तो जो आयरन के आर्टिकल्स होंगे, जो भी स्क्रैप होगा आयरन का, वो इससे चिपक जाएगा और आयरन की जो भी चीज़ें होंगी वो हमें मिल जाएंगी। द स्क्रैप आयरन कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड। ये जो स्क्रैप है आयरन का, इससे हम इसको रिसाइकिल कर सकते हैं और दोबारा से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब है मल्ली एंड वल्ली हैड डिलाइटफुल हॉलीडेज एंड द भारत की यात्रा filled with fun will be an everlasting memory for them। ये जो मल्ली और वल्ली की जो हॉलीडेज रही है वो बहुत ही डिलाइटफुल रही, और ये जो भारत की यात्रा जिसमें उन्होंने बहुत इंजॉय किया, फन किया, ये उनकी मेमोरी में हमेशा के लिए रहने वाला है। क्योंकि जब हम चीज़ों को देखते हैं, इंजॉय करके करते हैं, तो वो चीज़ें हम कभी भूलते नहीं हैं। तो मल्ली और वल्ली ने भी तो यही किया, इंजॉय किया और साथ साथ चीज़ों को सीखा भी। They not only enjoyed exploring different regions of India but also gained a lot of knowledge about various methods of separation of substances। उन्होंने ये जो इंडिया के अलग अलग रीजन्स में गए, उन्होंने वहाँ पे केवल इंजॉय ही नहीं किया बल्कि नॉलेज भी गेन की। नॉलेज किसके बारे में गेन की? कि किस तरीके से हम सब्सटेंसेस को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। किसके बारे में सीखा? मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में। अब जो भी सीखा है आपने उसके बारे में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने दोस्तों के साथ आपने इसको प्ले करना है, खेलना है। ये एक आपके लिए एक्टिविटी है। आप क्या करेंगे? 10 स्लिप्स बनाएंगे, स्लिप्स लेंगे, पेपर पे लिखेंगे, ये सारी की सारी ये जो भी लिखा है वो लिखेंगे। फिर आपको ये बताना है कि किस तरीके से कौन सा मेथड यूज़ करके आप इन चीज़ों को एक दूसरे से अलग कर सकते हो। क्लियर? फर्स्ट क्या है? सेपरेटिंग स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम पल्सेस। दालों से छोटे छोटे कंकड़ जो स्टोन्स है वो निकालेंगे, उस मेथड को क्या बोलते हैं? हैंड पिकिंग। ठीक है, आपने अपने घर पे देखा होगा जब भी आपकी मम्मी दाल बनाती है, चावल बनाती है, तब उसके अंदर छोटी छोटी जो भी चीज़ें होती हैं उसको अपने हाथ की हेल्प से निकाल देती है, तो उसको क्या बोलेंगे? हैंड पिकिंग। दूसरा क्या है? चर्निंग कर्ड टू ऑब्टेन बटर। आप बटर निकालने के लिए, आपको दही से आपको बटर बनाना है तो आप क्या करेंगे? चर्नर का यूज़ करेंगे। ठीक है। टेकिंग आउट ग्रीन चिलीज फ्रॉम कुक्ड दलिया और पोहा।
दलिया या पोहा जब आप खाते या फिर कुछ भी कोई भी खाना अगर आप खाते हो और उसमें से कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है, अगर आपको याद हो कि मल्ली और वल्ली जब अपनी नानी के घर खाना खाते हैं तो वो जो ब्लैक पेपर जो है उसको निकाल के वो बच्चा है बाहर रख रहा था, साइड में रख रहा था, तो वो क्या था, हैंड पिकिंग। उसी तरीके से जब आपको खाने की चीज़ में कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, जैसे ग्रीन चिलीज़ आपको निकालनी है कुक्ड दलिया में से या फिर पोहा में से, तो आप किसका यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे हैंड पिकिंग का। अपने हाथ से पकड़ के ही निकालेंगे उसको। नेक्स्ट है टेकिंग आउट सीड्स फ्रॉम द वाटरमेलन। आप क्या करते हैं, हैंड पिकिंग अपने हाथ से निकालते हैं, या फिर कोई अपने आपके मुंह में अगर आता है तो आप उसको थूक भी देते हैं। ठीक है, तो मेन हो गया इसमें हैंड पिकिंग। क्लियर। अब है शॉर्टिंग पाइल्स ऑफ sawdust एंड आयरन नेल्स फ्रॉम अ मिक्स्ड हीप ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल है, उसमें से आप सोडस्ट को, आयरन को किस तरीके से अलग करेंगे। तो सोडस्ट में से आयरन को कैसे आप अलग करेंगे, मैग्नेट का यूज़ करके। ठीक है, मैग्नेट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है पिकिंग मैरीगोल्ड फ्लावर्स फ्रॉम अ हीप ऑफ अदर फ्लावर्स टू मेक अ गार्लैंड। आपको एक माला बनानी है लेकिन आपके पास बहुत सारे अलग भी फूल हैं, तो उसमें से आप केवल मैरीगोल्ड निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, आप अपने हाथों से निकालेंगे, तो हैंड पिकिंग मेथड का यूज़ करेंगे। ये आपके लिए एक एक्टिविटी है जो आपने अपने दोस्तों के साथ में ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप ये करेंगे और फिर देखेंगे कि किसको कितना समझ में आया। नेक्स्ट है सेपरेटिंग पेबल्स फ्रॉम द सैंड। किस तरीके से करेंगे, पेबल्स को सैंड में से निकालेंगे। बताया था कि जब कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है वहाँ पे आप किसका यूज़ करेंगे, सीविंग का यूज़ करेंगे। एक बड़ी छलनी आती है, छलनी ये अपने आटा छानने वाली नहीं, दूसरी छलनी आती है जिससे कि आप पेबल्स को सैंड से अलग कर सकते हो। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम सीविंग का। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सेपरेटिंग कोकोनट पीसीज फ्रॉम द राइस फ्लोर। आप क्या कर सकते हैं, इसमें हैंड पिकिंग का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर जो कोकोनट पीसीज है वो बड़े हैं, ये डिपेंड करता है पीसीज कितने बड़े हैं, तो आप हैंड पिकिंग का यूज़ भी कर सकते हैं। और दूसरा राइस फ्लोर, आटे में से जब आपको कोकोनट पीसीज अलग करने हैं तो आप सीविंग का मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सेपरेटिंग ऑयल फ्रॉम वाटर, तेल को पानी से अलग करने का क्या प्रोसेस है, डिकेंटेशन। या फिर एक सेपरेटिंग फनल आती है जो कि सभी के घरों में नहीं होती है, तो आप डिकेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन में से सॉल्ट को अलग करना मतलब इवेपोरेशन का मेथड यूज़ करना। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है नाउ टेक 2 बास्केट्स। आपको 2 बास्केट लेनी है, ईच रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द 2 पर्पजेज फॉर विच वी सेपरेट सब्सटेंसेस। यहाँ पे हर एक जो है वो एक पर्पज़ को डिफाइन करती है। फॉर्म 2 टीम्स, आपको 2 टीम बनानी है एंड सी हु विल गेट द मैक्सिमम करेक्ट एंट्रीज। आपको करना क्या है, 2 बास्केट लेनी है, 2 टीम बनानी है। ठीक है। सबसे पहले टू रिमूव एनी वन ऑफ द कंपोनेंट दैट इज़ नॉट यूजफुल। ये जो बास्केट है उसमें आप रखोगे केवल एक ऐसा कंपोनेंट होगा जिसको आप रिमूव करोगे और जो आपके लिए यूज़फुल नहीं होगा। ठीक है, एक कंपोनेंट को रिमूव करना। और यहाँ पे आपको जो भी 2 डिफरेंट चीज़ों को आप जब सेपरेट करोगे तो वो दोनों की दोनों आपके लिए यूज़फुल होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे जो ये आपको दिया गया है इसमें से भी आप कोई एग्जांपल ले सकते हो। कैसे, जैसे फर्स्ट हो गया आपके पास में टेकिंग आउट ग्रीन चिलीज फ्रॉम कुक्ड दलिया। तो यहाँ पे लिख सकते हो आपने क्या किया, कुक्ड दलिया जो है उसमें से आपने ग्रीन चिली रिमूव कर दी और दलिया यहाँ पे आपने रख लिया खाने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से पोहे में से चिली जो आपको पसंद नहीं है उसको निकाल फेंकना और इसको यहाँ पे रख लेना। अब दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको ये ऑयल और वाटर दोनों को सेपरेट करना है अगर, तो आप क्या करेंगे, डिकेंटेशन का प्रोसेस यूज़ करेंगे या फिर सेपरेटिंग फनल आती है। ठीक है, तो डिकेंटेशन का यूज़ करके आपको ऑयल भी चाहिए और आपको पानी भी चाहिए। ठीक है, तो दोनों को आप यहाँ रख लेंगे। क्लियर हो गया। इसमें यहाँ पे वो रखना है जिसमें आपको एक चीज़ उसमें से रिमूव करनी है जो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दोनों ही चीज़ रखनी है जो कि आपके लिए हेल्पफुल है।
क्लियर। अब फॉर एग्जांपल आपके पास फ्लावर्स का ढेर है जिसमें से आपको केवल एक ही टाइप के फ्लावर चाहिए, बाकी आपको नहीं चाहिए, आपके लिए वेस्ट है। जैसे मैरीगोल्ड आपने रख लिया यहाँ पे, बाकी के आपने सारे थ्रो कर दिए, ठीक है। जैसे कि 10 मैरीगोल्ड्स में से फॉर एग्जांपल एक कोई एक्स्ट्रा फूल है जिसको आप नहीं लेना चाहते तो आप उसको फेंक देंगे और मैरीगोल्ड यहाँ पे रख लेंगे। दूसरा यहाँ पे इसी में से आप एग्जांपल ले लें, जैसे कोकोनट पीसीज ऑफ और राइस फ्लोर, तो आपको क्या कोकोनट के पीसीज भी चाहिए तो आप यहाँ पे रख लेंगे। सीविंग का यूज़ करेंगे, छलनी का यूज़ करेंगे तो कोकोनट पीसीज भी चाहिए आपको, राइस का फ्लोर आटा भी चाहिए, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको चाहिए, आप इस बास्केट में रख लेंगे। अब आपको देखना है कि इन दोनों में से, दो टीम में से किसके सबसे ज़्यादा करेक्ट एंट्रीज हुए हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी जो है वो हेल्प करेगी आपकी ये अंडरस्टैंड करने में कि आपने सेपरेटिंग सब्सटेंसेस के बारे में कितना सीखा है और कौन सा मेथड आपने यूज़ किया है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, कल हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।